जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मास्टर लाइव यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने एसएससी फेज़ 12 मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम दिया है और आज 21 जून है। और मेरा जो शिफ्ट था वो लास्ट वाले शिफ्ट था, यानी 5:45 से 6:45, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे होता है। ठीक है, तो मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर पड़ा था सेंटर। तो मैं अभी एग्ज़ाम देकर आया हूँ। रात के लगभग 11 बज रहे हैं। मैं डिनर कर लिया, अब मुझे जान आ रही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये वीडियो शेयर करता हूँ और मेरे साथ क्या जो कांड हो गया, मेरा जो एडमिट कार्ड मुझसे जब्त कर लिया गया, नहीं दिया गया एडमिट कार्ड। ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस आए थे जो मुझे पूरी कंप्लीटली याद है। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा तो याद नहीं है। ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों का, जिनका भी उनको सपोर्ट मिल सके, थोड़ा आइडिया मिल सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि तानसेन के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन थे 4, जैसे होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन था अबुल फजल, फिर दूसरा ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, तीसरा ऑप्शन था श्री हरिदास। तो मैंने बहुत पहले ये पढ़ रखा था कि तानसेन के जो गुरु हैं हरिदास हैं। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, रिस्क लिया इसमें थोड़ा सा, तो ये मेरा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग बताता हूँ कि प्रोपेन का जो है फार्मूला दिया हुआ था और नाम पूछ लिया गया था उसका। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का फार्मूला C3H8 दे दिया गया था और उसका नाम पूछा गया था। तो चलिए, प्रोपेन इसका आंसर होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, फिर पूछा गया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम जो है 2022, इसमें संशोधन किया गया था। तो उसके बारे में शायद मैंने बहुत ही कम पढ़ा था, मुझे याद, तो मैंने मतलब टॉपिक तो मुझे याद है लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था और क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन जो है असत्य है। तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन था कि इसमें सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती 2022 के अनुसार। 2022 में जो अधिनियम था, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने इसमें कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि इस बार मैंने ठान लिया था कि मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ मैं वही सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी खतरनाक होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 8 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो टोटल आपके 20 नंबर कट जाते हैं। 8 दूनी 16 जो गलत बनाए उसके, और 4 नंबर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। अब जो है चौथा क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि दुर्ग बस्तर ये किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, किन राज्यों में पड़ता है। और तीसरा भी शायद एक जगह का नाम था, दुर्ग बस्तर तो था ही, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो फिर मैं छत्तीसगढ़ खोज रहा था ऑप्शन में, तो मुझे छत्तीसगढ़ और झारखंड मिला, क्योंकि ऑप्शन में 2 स्टेट पेयर में दिए हुए थे। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र भी दिया हुआ था, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। और भी दूसरे स्टेट दिए हुए थे, कोई उसका मतलब सेंस नहीं बनता है। तो मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड मारा। उम्मीद करता हूँ कि ये सही हो गया होगा, क्योंकि अगर थर्ड कोई शहर का नाम दिया होगा क्वेश्चन में और उसका अगर रिलेशन किसी महाराष्ट्र से है या कोई दूसरे स्टेट से है, झारखंड से ना हो, तो हो सकता है गलत हो। और अगर मान लीजिए कि सिर्फ दुर्ग और बस्तर दिया हो, उसका कुछ हिस्सा झारखंड में आता हो, छत्तीसगढ़ में तो आता ही है, तब मेरा छत्तीसगढ़ और झारखंड जो आंसर है वो वाला ऑप्शन सही होगा। अब जो है फिफ्थ टॉपिक की बात, फिफ्थ मतलब जो है क्वेश्चन की बात करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका था कि तानसेन गुरु हो गया। हाँ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो आत्मकथा है ये किनकी है। तो मिल्खा सिंह की है, ये भी मैंने पढ़ रखा था, तो इसे भी मैंने सॉल्व किया। अब जो छठा क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, वो था कि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा एसएससी लैब यूट्यूब चैनल वाले सर को, जिन्होंने ये पढ़ाया था हमें। और पिछले 3-4 दिनों से मैंने उनका ये वीडियो देखा, उसमें मिल्खा सिंह वाला भी उन्होंने बताया था। और मिल्खा सिंह वाला मैंने और दूसरे जगह से भी पढ़ा, पहले से भी पढ़ रखा था, तो कम्प्लीटली श्योर होकर मैंने ये बनाया। और दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो 11,320 है। आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी मज़ा आया, 11,320 को सॉल्व किया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्य विधानमंडल में जो सत्रावसान होता है उसको कौन कर सकता है, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। तो ये मुझे लग रहा था, ऑप्शन तो जानते हैं आप लोग का कितना कन्फ्यूजिंग होता है। राज्यपाल दिया हुआ था, राष्ट्रपति तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि राज्य विधानमंडल की बात की गई है। मुख्यमंत्री भी दिया हुआ था और लोकसभा के स्पीकर भी दिए गए थे। ठीक है, तो मुझे काफ़ी डाउट लग रहा था, तो मैंने इसमें कोई रिस्क नहीं लिया, इसको छोड़ दिया मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब देखता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे याद है। ठीक है, मैंने किसी सर का वीडियो अभी तक नहीं देखा है क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला। तो अब लास्ट क्वेश्चन, ये जो 8 क्वेश्चन थे जो मुझे याद है, 8वां जो क्वेश्चन है कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये तो सबको पता है कि 36 से 51 में डीपीएसपी दिया गया है, तो ये भी मैंने सॉल्व कर लिया। तो मैंने टोटल 13 ही जीके के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 16 इंग्लिश के किए हैं और मैथ में 21 किए हैं और रीजनिंग में 23 किए हैं। क्योंकि मुझे अभी भी डाउट है कि मैंने देखा था कि टोटल जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है, जब लास्ट में एग्ज़ाम का टाइमिंग खत्म होने के बाद दिखाता है कि 73 क्वेश्चन मैं देख रहा था, तो फिर मैंने लिख लिया जल्दी से।
तो रीजनिंग में 23 था, तो उस हिसाब से जोड़ रहा हूँ तो मैथ में 21 आ रहा है, लेकिन मुझे मैथ में समय कम पड़ गया, लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गए मेरे और कुछ बन भी नहीं रहे थे, तो उसे भी मैंने छोड़ा। तो मुझे अब डाउट आ रहा है कि मैंने 21 क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं मैथ में। ये तो हो गई मेरे मतलब जो मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो एग्ज़ाम है उसकी बात। अब मैं बताता हूँ कि मेरा जो एडमिट कार्ड है, ठीक है दोस्तों, मैंने मतलब 73 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप लोग बताइए कि 73 अगर मेरा 95% अगर एक्यूरेसी होता है तो क्या मेरे चांस है कि नहीं है EWS कैटेगरी को। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो सजेशन है वो दे सकते हैं, अपनी जो राय है बता सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, काफ़ी हंसी भी आ रही है। पता नहीं मेरा जो एडमिट कार्ड है वो जब्त कर लिया गया, मतलब मुझे नहीं दिया गया। तो फिर मैंने मैम को पूछा कि मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैम एडमिट कार्ड, तो बोले कि नहीं कोई मतलब जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जब हम लोग एंटर कर रहे थे लैब में, बाहर चेकिंग के बाद जब लैब में एंटर कर रहे थे तो एक भाई थे मेरे पहले, तो उनका जो है फेस मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाइव फ़ोटो लिया जाता है फॉर्म एप्लीकेशन के समय, अप्लाई करते समय, तो उस समय लाइव फ़ोटो लिया गया था हम सभी का। तो उस समय उस भाई के जो है बाल नहीं थे, छोटे थे। अभी बाल आ गए हैं तो उसका जो है फ़ोटो मैच नहीं कर रहा था। तो फिर देख रहे हैं तो फिर अचानक मुझे याद है कि भाई मेरा भी तो उस समय जो है बाल काफ़ी जो है मतलब टकलू था, ठीक है, जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, और अभी तो थोड़े मोटे बाल आ गए हैं। तो बस मुझे भी टेंशन होने लगी, फिर मेरा ही चांस आया। तो फिर देखते कि मेरा भी जो है फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर जो है थंब इम्प्रेशन मैच कर गया, तो वो सब लेकर आगे बढ़ा दिया गया, मतलब मुझे कंप्यूटर में बैठा दिया गया। फिर जो है मुझ पर, जैसे कि आप लोग पता है कि एडमिट कार्ड जो टुकड़ा होता है, एक जो एक्स्ट्रा जो वहाँ पर साइन करवाया जाता है, और एक जो है लाइन लिखवाया जाता है, हैंडराइटिंग वगैरह, मम्मी का नाम लिखवाया जाता है, 2-3 जगह सिग्नेचर करवाया जाता है, वो तो करवाया गया। साथ में एक फॉर्म भी मुझसे भरवा लिया गया, और बिल्कुल मैं वहाँ समझ नहीं पाया कि ये फॉर्म जो है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। मैंने बिना पढ़े वो फॉर्म भर दिया, साइन भी कर दिया उसमें। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं उन लोगों ने कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, मान लीजिए कि फ़ोटो मैच नहीं कर रहा था, या मेरा एग्ज़ाम जो है मेरे तरफ से परमिशन ले ली गई हो कि ऐसा ऐसा हुआ, तो कैंडिडेट ने अपने हिसाब से जो है सिग्नेचर किया है, फॉर्म फिलअप कर दिया है। अब मुझे इस बात की टेंशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम में काफ़ी एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि अगर कट ऑफ पार कर जाऊँ तो काफ़ी अच्छा होगा। अब मुझे जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मेरा एडमिट कार्ड मुझे नहीं दिया गया। लेकिन मैंने 2-3 बार फिर मैम को पूछा कि मैम कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बोले नहीं इसलिए तो फॉर्म भरवाएं आपसे, ठीक है, इसलिए बोले कि मैम बोले कि इसलिए तो फॉर्म भरवाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से देना चाहता था, और ये डाउट है मुझे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो मेरा एडमिट कार्ड ले लिया गया, मुझसे जो फॉर्म भरवाया गया है, और वहाँ के जो स्टाफ थे वो लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम दे दिया मैंने, ठीक है, और 73 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, मेरे साथ जो ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा, मैथ के अगर क्वेश्चन आप लोग जानना चाहते हैं तो मैथ के क्वेश्चन भी मैं आप लोग बता देता हूँ। मैथ में जो है एसआई से क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप से क्वेश्चन थे, उसके बाद एज से क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, आयु से क्वेश्चन शायद नहीं थे। और उसके बाद आपका डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन थे, डिविजिबिलिटी से 2 क्वेश्चन थे। एक तो 88 से कौन सा डिविजिबल है, मैक्सिमम 4 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो 88 से डिविजिबल हो। और एक जो है स्टेटमेंट दे दिया गया था, 4 स्टेटमेंट, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है 6 का डिविजिबिलिटी सही बताता है। तो मैंने कौन सा स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन चूज़ किया था, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में सम संख्या हो और जिसका योग, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ये 6 से डिविजिबल मैंने समझकर और एग्जाम्पल बहुत सारा करके मारा। आप लोग बताइए कि ये सही है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन थे, और एसआई से क्वेश्चन थे, सीआई से क्वेश्चन नहीं थे। साथ ही साथ डाटा इंटरप्रेशन से डीआई से क्वेश्चन थे कि नहीं थे। डीआई के क्वेश्चन शायद लास्ट में हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं डीआई के, क्योंकि शायद मैं लास्ट तक नहीं पहुंच पाया था, समय थोड़ा कम पड़ गया था। और इसके साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है कि सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें जो है ये चेंज कर दिया गया था, साइन चेंज करके बोला गया था। और इतना हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से तो था ही वो वाला, 2-3 क्वेश्चन थे लगभग प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। अच्छा, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन थे, ठीक है। और ट्रेन से भी क्वेश्चन थे, तो ट्रेन से भी क्वेश्चन थे। तो ये सारे टॉपिक थे, ये सारे जो मुझे जो याद है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन मैथ में भी पूछे गए थे। इंग्लिश भी काफ़ी इजी था, रीजनिंग भी काफ़ी इजी था, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, ठीक है, और इसलिए मैथ में टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप लोग बताना चाहते हैं, और प्लीज़ आप लोग सजेशन दीजिए मुझे कि मेरा जो एडमिट कार्ड ले लिया गया, क्या मेरे साथ कोई गलत हो गया,
या मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा या मेरा आंसर की नहीं आएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा उम्मीद लग रहा है कि इस एग्ज़ाम में कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।